साल 2027 यूपी असेंबली इंतखाबात में अब वक्त बहुत कम रह गया है। सभी जमातें अब एक तरह से मैदान में उतरती हुई नजर आ रही हैं और सभी जमातों की नज़रें मुस्लिम वोट बैंक पर यानी मुस्लिम वोटर्स पर हैं। ऐसे में हैदराबाद यानी तेलंगाना और साउथ की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अब यूपी चुनाव में उतरने के लिए दम भर रही है। और ऐसा नहीं कि एमआईएम पहली बार यूपी के इंतखाबात में उतर रही, बल्कि इससे पहले भी साल 2022 में भी एमआईएम ने चुनाव लड़ा था और इससे पहले साल 2017 में भी अपनी अपने उम्मीदवार हैं वो मैदान में एमआईएम ने उतारे थे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि साल 2017 या साल 2022 में एमआईएम की कारकर्दगी क्या रही थी और किस बुनियाद पर अब एमआईएम साल 2027 में इंतखाबात लड़ने के बारे में सोच रही या फिर दम भर रही है। क्योंकि एमआईएम पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जो कि हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट भी हैं, अब वो एक तरह से यूपी के दौरे उनके तेज हो गए हैं और लगातार वो चुनाव में एक तरह से ताल ठोक रहे हैं। साल 2017 की अगर बात करें, बहुत मुख्तसर में पूरा एमआईएम का दो चुनाव का जो ब्यौरा है वो हम आपको बता देते हैं। साल 2017 असेंबली इंतखाबात में एमआईएम ने 38 असेंबली नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी को तकरीबन 2 लाख वोट मिले थे। इन 38 सीटों पर वोट शेयर तकरीबन 0.24% रहा था, यानी 1% वोट भी एमआईएम को नहीं मिले थे और एक भी असेंबली नशिस्त यानी एक भी सीट एमआईएम नहीं जीत पाई थी। बाज मुस्लिम अक्सरियती हलकों में पार्टी ने काबिल जिक्र वोट जरूर हासिल किए थे, लेकिन कामयाबी के लिए मतलूबा सतह तक पार्टी नहीं पहुंच पाई थी। यानी साल 2017 में एमआईएम की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन एक शुरुआत हो गई थी। और इसी तरह से साल 2022 में एमआईएम ने यूपी इंतखाबात में तकरीबन 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी का फोकस खासतौर पर मगरबी उत्तर प्रदेश और मुस्लिम आबादी वाले हलके थे, लेकिन नतीजा फिर भी सिफर रहा था, यानी एक भी सीट पर एमआईएम खाता नहीं खोल पाई थी। यानी साल 2022 में भी एमआईएम असेंबली में अपना कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा पाई थी। अब साल 2027 में भी देखना होगा, क्योंकि एमआईएम अभी से दम भर रही है, अभी से ताल ठोक रही है। क्या एमआईएम का इत्तेहाद कुछ जमातों के साथ हो सकता है या फिर जो रिवायती जमातें हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, क्या इनके साथ इत्तेहाद होगा या फिर एमआईएम अपने दम पर चुनाव लड़ेगी? ये तो इंतखाबात से ठीक पहले पता चलेगा। लेकिन दो चुनाव के नतीजे बताते हैं कि एमआईएम की कारकर्दगी यूपी असेंबली इंतखाबात में माजी में किस तरह की रही है।